जहां पे कल मीडिया भर में खबरें चल रही थी कि पुतिन का अंत निकट आ चुका है और पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है, वो पुतिन की शक्ति के आगे सामने वाला व्यक्ति वहीं झुक गया। जो टैंक्स को लेकर पुतिन की तरफ आ रहा था उसने अपने रास्ता मोड़ लिया। जो बिना खून खराबे के बात करने की बात कह रहा था वो बिना बात किए ही पलट गया। ऐसा क्या कुछ हुआ, इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पुतिन का तख्ता पलट की कामना करने वालों की रातों की नींद अपने आप ही उड़ गई। दरअसल जिस तरीके का घटनाक्रम हमने इस समय रशिया में देखा, खासकर कि रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शक्ति के आगे हमने देखा कि कैसे एक प्राइवेट मतलब कि भाड़े की आर्मी वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन झुक गए। बगावत के 12 घंटे के अंदर उन्होंने सरकार के साथ समझौता कर लिया। मतलब कि पुनीत सुपरस्टार जितनी देर बिग बॉस ओटीटी में रहे थे उससे भी कम देर में ये बगावत ठंडी पड़ गई। सबसे बड़ी बात, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर चीफ से बात की। उसी के बाद माना जाता है कि येवगेनी के तेवर ढीले पड़ गए और मॉस्को पर हमला रोकने का फैसला लिया गया और अब ये प्राइवेट आर्मी अपने कैंपों की ओर लौट रही है। टैंकों का रास्ता मोड़ लिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्राइवेट आर्मी मॉस्को पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही थी, जिसने कि अब इसका दावा छोड़ दिया है। क्रेमलिन ने साफ किया कि येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ विद्रोह के मामले में आरोप वापस लिए जाएंगे और उनके साथ शामिल होने वाले सैनिकों पर भी केस नहीं चलाया जाएगा। इसके साथ ही जिन वैगनर समूह के लड़ाकों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था उन्हें रक्षा मंत्रालय की तरफ से नौकरी के लिए अनुबंध की पेशकश की जाएगी। पुतिन पिछले करीब 2 दशक से अधिक समय से सत्ता में, संकट को कम करने के लिए सरकार ने समझौते को स्वीकार भी कर लिया है। पुतिन को पता है कि साम्राज्य चलाना कैसे है। बेलारूस के राष्ट्रपति के मीडिया के हवाले से खबर आई, वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन और रूसी सरकार के बीच में बड़ा समझौता हो चुका है। बेलारूस ने वैगनर को तनाव कम करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने वैगनर चीफ से बात भी की और बताया कि वैगनर ग्रुप विद्रोह खत्म करने पर सहमत हो चुका है। वैगनर के लड़ाके मॉस्को से वापस लौट रहे हैं। वहीं पर एक खबर के मुताबिक येवगेनी ने कहा कि वो खून खराबा रोकने के लिए हमने फैसला लिया है कि हम इस फैसले को वापस लेते हैं। वैगनर वापस फील्ड कैंप की ओर जाएंगे, वे अब मॉस्को की ओर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने काफिले को वापस लौटा रहे हैं। हमने मॉस्को जा रहा काफिला रोक दिया है। इससे पहले रूसी सेना ने मॉस्को जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर लीडर्स को मारने का आदेश तक दे दिया था। राष्ट्र के नाम संदेश में पुतिन ने इस विद्रोह को विश्वासघात और देशद्रोह की संज्ञान दी थी। उन्होंने विद्रोह करने वालों को खत्म करने का वादा भी किया था। बता दें कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस के ही भाड़े के सैनिक हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ तनाव को कम करने के समझौते पर राजी हो गए और वो अब पड़ोसी देश बेलारूस चले जाएंगे। उनके खिलाफ आपराधिक केस बंद कर दिए जाएंगे। बयान में कहा गया कि चूंकि पुतिन अप्रत्याशित परिणामों के साथ खून खराबे और आंतरिक टकराव से बचना चाहते थे, इसलिए फैसला लिया गया। मॉस्को ने शहर के दक्षिणी किनारे पर बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों के साथ चौकियां तक बनाकर वैगनर ग्रुप को रोकने की तैयारियां कर ली थीं। रेड स्क्वायर को बंद कर दिया गया था, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। लेकिन समझौता होने के बाद प्रिगोजिन ने बताया कि उनके लड़ाके मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थे। उन्होंने रूसी खून बहाने से बचने के लिए पीछे हटने का फैसला लिया। सैनिकों को यूक्रेन में उनके फील्ड शिविरों में वापस जाने का आदेश दिया गया है, जहां वे रूसी सैनिकों के साथ युद्ध में मैदान में हैं। प्रिगोजिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटाने की मांग करी थी, जो यूक्रेन में युद्ध के संचालन के लिए लंबे समय से आलोचनाओं में घिरे हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने शोइगु पर आरोप लगाया था कि उनके इशारे पर सैन्य बलों ने वैगनर कैंप पर अटैक किया, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे साथ ही मारे गए। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इससे इनकार की। प्रिगोजिन ने यह नहीं बताया कि क्रेमलिन ने उनकी मांग पर प्रतिक्रिया दी है या नहीं। फिलहाल अगर पुतिन शोइगु को हटाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के लिए राजनीतिक रूप से नुकसान भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रिगोजिन को पीठ में छुरा घोंपने वाला गद्दार करार दिया है। इससे पहले वैगनर आर्मी ने दावा किया था कि उसने एक और शहर वोरोनिश में भी सैन्य सुविधाओं को कब्जे में ले लिया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार वैगनर अर्धसैनिक समूह ने शनिवार को दावा किया कि उसने रूसी शहर वोरोनिश में रूसी सैन्य सुविधाओं पर नियंत्रण कर लिया है। वैगनर के टेलीग्राम चैनल के एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि वहीं वैगनर सेना ने 3 रूसी हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराया था, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। जाहिर सी बात है, रूस के हालात अब बदल चुके हैं और जो देश इस बात से खुश हो रहे थे कि अब ये रशिया का अंत है और रशिया में भी तख्ता पलट देखने के लिए मिलेगा और सिविल वॉर उसके बाद होगा, उन सब के लिए कहीं ना कहीं बेचैनी भरी बात भी है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।